हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनके मन में आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसके अलग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो कैंडल वैक्स रीडिंग करी जाती है वो इंट्यूशन के बेसिस पर करी जाती है। जो भी मेरी इंट्यूशन कह रही है, मैं उस बेसिस पर यहाँ पर रीडिंग करती हूँ। अगर आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली इसकी वजह यही है कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर फालतू के कमेंट्स लिखते हैं या इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं कि आप किसी और चैनल को यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह के बेकार के कमेंट्स यहाँ पर नहीं करिएगा। लेकिन आपको मेरे को इस तरह से कहने का कोई राइट नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पर जो रीडिंग कर रही हूँ अपने इंट्यूशन के बेसिस पे कर रही हूँ। आपको अगर लगता है कि ये रीडिंग आपसे नहीं कनेक्ट हो पा रही है तो आप यहाँ पर फालतू के कमेंट लिखकर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या यहाँ पर क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हैं। दूसरे चैनल पर जाकर आप ऑब्वियसली देख सकते हो, लेकिन आप कमेंट इसीलिए करते हो क्योंकि आपके मन में चोर है। उसके अलग जब आप इस तरह के कमेंट्स लिखते हो तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बेसिकली आप इस तरह के कमेंट्स जब मेरे को लिखते हो तो मेरे मुंह से आपके लिए अच्छी बातें तो नहीं निकलेंगी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, बहुत समझ कर लिखना है। और अगेन मैं इस तरह के कमेंट्स आपके ना देख लूँ, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये ज़रूरी था क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से चेक करती आ रही हूँ कमेंट्स, और ये चीज़ें आज बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए कहना। उसके अलग जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको इजी हो सके इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाना, ठीक है? और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं इस रीडिंग के माध्यम से, तो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट रीडिंग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज़ आर्कएंजल मिशेल, प्लीज़ आर्कएंजल एरियल, प्लीज़ आर्कएंजल कैमियल, प्लीज़ आर्कएंजल रेफल, प्लीज़ आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ आर्कएंजल मिट्रन, प्लीज़ आर्कएंजल यूरियल, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या चल रहा है उनके मन में, गाइड कीजिए। पार्टनर का नाम ज़रूर लेते रहना है आपको, ठीक है? देखिए, मुझे ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हैं, एज एन कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में ना डिफरेंसेस हो, चाहे फिर ये फैमिली के डिफरेंसेस हो, फैमिली की वजह से, एज एन की कास्ट के, ट्रेडिशंस के, परंपरा। आप मैरिड हो, एक अनमैरिड है, एज गैप बहुत है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद भी वही कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो और बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में इस डिफरेंसेस की वजह से बहुत कम चांसेस हैं आप लोगों का रीयूनियन हो पाना। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, या फैमिली को लेकर इश्यूज़ है तो डेफिनेटली किसी तरह का आप लोगों के बीच में, आप इस पर्सन की फैमिली और आपके बीच में किसी तरह का इशू हुआ है, जिस रीज़न की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं कि आप इनकी फैमिली के हिसाब से नहीं हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना इन सब डिफरेंसेस को पहले से शायद जानते थे कि आप लोगों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं, और शायद इस रीज़न की वजह से आप लोग मिल नहीं पाओगे। फिर भी इस पर्सन ने आपसे ये चीज़ें छुपाई,
या फिर इन्होंने उस वक्त में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि इस रीज़न की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग अलग हो जाओगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन जब आपके साथ एक रिलेशनशिप में थे तो इन्होंने एक फॉल्स मास्क पहन रखा था और अपने बारे में ही आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते थे। यहाँ पर नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ दिख रहा है, यहाँ पर नंबर 7 दिख रहा है यानी कि जुलाई मंथ, जो आपसे किसी ना किसी तरह से रिलेट करता होगा। हो सकता है रिश्ता 7 साल का था, 2 साल से 2 महीने या 7 महीने से आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में या सेपरेशन में हो, या फिर ये चांसेस है 2 साल का रिश्ता था, उसमें 2 महीने या 7 महीने से आप लोग अलग-अलग हुए हों, या फिर फरवरी और जुलाई मंथ में कुछ मेजरली आप लोगों की लाइफ में हुआ है, जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आता है अभी भी। ठीक है? तो इनके मन में वो टाइम काफ़ी ज़्यादा चलता है, ये चीज़ें हैं। ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं और इन्हें आपके बिना अपनी ज़िंदगी अभी काफ़ी फ़ीकी-फ़ीकी लगती है, इतने सारे कंपैरिज़न करने के बावजूद भी। पर ये आपको ऐसा ही शो कर रहे हैं कि ये और आप दोनों साथ नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है, या आपकी सोच इनकी फैमिली की सोच से बिल्कुल डिफरेंट है और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखने के बावजूद भी आपको ऐसा ही दिखा रहे हैं कि ये भी यही चाहते हैं, और आपको काफ़ी रूड बनकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर नंबर 4 मुझे दिखाई दे रहा है यानी कि अप्रैल मंथ। तो कुछ मेजरली अप्रैल मंथ में या हो 4 महीने पहले आपकी लाइफ में हुआ हो। एफ लेटर दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर या आपके नाम का ये अक्षर हो सकता है। देखिए नंबर 4 यहाँ पे बना और यहाँ पे ये एफ लेटर बना, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन ना इन सब डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी आपको इनोसेंस मानते हैं। उसका उसकी वजह यहाँ पर ये है कि इन सब में आपका तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आप लोगों की कास्ट ट्रेडिशंस या ये सब डिफरेंसेस फैमिली के जो ट्रेडिशंस हैं, वो हैं तो क्या, लेकिन आपका इसमें क्या दोष है? आप दोनों की कास्ट अलग है तो इसमें क्या दोष है? उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा आपको इनोसेंस मान रहे हैं, या फैमिली ने जो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, अगर आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ, तो उन चीज़ों को लेकर भी इन इस पर्सन की डीप इनसाइड सोच है कि आप तो बस इनका साथ चाहते हो, इनसे प्यार मांगते हो, प्यार की उम्मीद करते हो, तो फिर ये दूरियां क्यों आई, या सारे ब्लेम्स आपके ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को सोचकर ये आपको काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस की नज़रों से देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के आगे इतने ज़्यादा हारे हुए या लाचार ये हैं, जिस रीज़न की वजह से आपके लिए बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर लेटर ए मुझे दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू और एम दिख रहा है, आपके पार्टनर या आपके नाम का अक्षर हो सकता है। वी लेटर भी है। काफ़ी लोग यहाँ पर डेफिनेटली ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में दिख रहे हो। इस पर्सन के दिल में ना ये चलता रहता है कि ज़िंदगी ना सच में बहुत झंड हो गई है, एज़ इन कि बहुत स्लो चल रही है, कुछ मूव नहीं हो रहा है, जिधर मूव कर रही है उधर होना नहीं चाहिए, जैसा सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को अपने मन में सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब किस बहाव में इन्हें इनकी किस्मत लेकर जा रही है, जिस चीज़ को ये कहीं ना कहीं डीप इनसाइड छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जिस तरह की ये पर्सन फीलिंग्स रखते हैं ना, वो कन्फेस नहीं कर पा रहे, ऐसा ना आपको दिखा नहीं पा रहे कि ये अपने दिल में ये फीलिंग्स रखते हैं, या ये अभी भी आपके लिए वही अटैचमेंट रखते हैं, वही इन्हें आपके साथ अभी भी अपनापन फील होता है। तो ये सब चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ये देखिए एक पर्सन और ये दूसरा, बट ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि आपकी यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं उसी कनेक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा सोचते भी रहते हैं कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद, इतना ज़्यादा कंपैरिजन करने के बाद भी ये क्यों सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सोचते रहते हैं? क्यों इनके मन में आप ही आप चलते रहते हो? इतना मतलब प्रैक्टिकली जब चीज़ों को देखते हैं तो डेफ़िनेटली रास्ते अलग-अलग हैं, अलग रास्तों पर ही चलना है, लेकिन फिर क्यों आपको ये सोल लेवल तक आज भी सोचते हैं? ये सवाल इस पर्सन के दिमाग में क्वेश्चन मार्क की तरह बनता है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है?
मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, आप यहाँ पर बच्चा दिख रहा है, एज़ एन आपके बच्चे हो सकते हैं, आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, मतलब कहीं न कहीं यहाँ बच्चा इन्वॉल्व दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा भार इस पर्सन को अपने दिल पे लगता है इन्हीं सवालों को सोच-सोच कर कि क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ। क्योंकि इन्हें प्रैक्टिकली जब चीज़ों को समझ रहे हैं तो इन्हें समझ में यही आ रहा है कि साथ नहीं है। फिर क्यों इन्हें आपकी बार-बार याद आती है, इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचते भी रहते हैं, लेकिन एक सवाल के तौर पर सोचते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा दिख रही हैं। इस पर्सन को अभी भी आपकी पुरानी यादें, आपके पुराने वक़्त की यादें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, जो चीज़ें इन्हें और सवालों में घेर लेती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन ने ना आपसे किसी तरह से गलत बोला, एज़ एन कि इन्होंने जब आप लोगों के बीच में ये कंपैरिज़न हो रहे थे, तो इन्होंने आपसे कुछ गलत बोला और इतना गलत बोला, उन चीज़ों को बोलते हुए इन्हें इन्हें ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें आपको तोड़ देंगी, अंदर तक आपको खोखला कर देंगी, अंदर तक आप इन चीज़ों से परेशान हो जाओगे। तो जो चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं कि इन्होंने वो बात कह के शायद आपको अंदर तक तोड़ दिया, आपके सीने में जो इनके लिए दिल धड़कता था ना, उसको तोड़ दिया, तो वो चीज़ें भी इन्हें बहुत ज़्यादा फील होती हैं, वो भी इनके मन में चलता रहता है कि इन्हें आपसे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो डेफिनेटली इन्होंने कोई ऐसी बात आपसे कही है जिसके बाद आपने इनसे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया, अपने आप को चुप कर लिया, क्योंकि वो बात आपको चुभ गई। तो ये पर्सन उसी बात को सोचते हैं और परेशान होते हैं, और वही बातें इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फ़ील कराती हैं कि तुम्हें ऐसा यहाँ पर नहीं कहना चाहिए था, तुमने गलत कहा। तो ये चीज़ें मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही हैं। वो चीज़ें कहीं न कहीं इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सॉरी फ़ील कराती हैं कि भई तुम्हें यहाँ पर उसको सॉरी बोलना चाहिए। वो बात इन्हें सोने नहीं देती, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये हुआ है कि जब इन्होंने वो गलत बात आपसे कही है, उसके बाद से ही आपने अपने आप को चुप कर लिया, खामोश कर लिया। तो इसलिए वो बात और ज़्यादा पिंच कर रही है। अगर आप अभी भी ट्राई कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपने चुप कर लिया है अपने आप को, तो डेफ़िनिटली ये आपके लिए है। यहाँ पर नंबर 3 मुझे दिख रहा है, यानी कि मार्च मंथ आपसे या आपके पर्सन से किसी तरह से रिलेट कर सकता है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको ये नंबर या ये मंथ कैसे अपने आप से रिलेट कराने हैं। लेटर यू दिख रहा है, एस, एस फॉर शिव। यहाँ पर इस पर्सन के दिल में इस तरह से भी चलते हैं कि आप लोगों का साथ शायद यहीं तक था, किस्मत में साथ यहीं तक था, और अब आपसे अगर ये बात भी करते हैं तो डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपसे ना बात करने का कोई फ़ायदा है, आपको ना सपने दिखाने की गलती अब इन्हें करनी है, ना आपसे झूठे वादे इन्हें करने हैं। तो वो चीज़ें भी कहीं न कहीं इस पर्सन के पैर पीछे करती हैं, इन्हें आपसे बात करने के लिए रोकती हैं। यानी कि इस पर्सन ने अपनी एक ये सोच बना रखी है कि जब इन्हें पता है कि अब आप लोग साथ नहीं हो सकते, तो आपसे बात करके आपको वापस से वो उम्मीद क्यों देनी, आपसे बात करके ऐसे झूठे वादे क्यों करने जिसे सोचकर आप फिर से हर्ट हो। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके मन में चलती रहती हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ओ लेटर दिख रहा है, आपके पार्टनर या आपके नाम का अक्षर हो सकता है, और ये ओ जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। बेसिकली ये पर्सन, इस पर्सन के मन में यही चलता है कि आप दोनों का प्यार पूरा नहीं हो पाया। आप दोनों इस प्यार के लिए कुछ कर नहीं पाए, और मेन ये अपने लिए सोचते हैं कि ये इस प्यार के लिए कोई रिस्क नहीं ले पाए, कुछ एफ़र्ट नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। यानी कि ये अपने आप को कहीं न कहीं यूज़लेस मानते हैं कि मैं कायर हूँ, मैं यूज़लेस हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता या कर सकती। उन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान भी ये होते हैं, क्योंकि बेसिकली इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है कि कहाँ गलती हुई, क्यों ये रिश्ता पूरा नहीं हो पाया। तो उस चीज़ को लेकर अपने आप को कायर और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस मानते हैं।
मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को इसी रीज़न की वजह से ना सुकून भी नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें खुद को ये फील हो रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में कायर हैं और कायरों की तरह भाग गए हैं। जो चीज़ें इन्हें सुकून नहीं पहुँचाती, या फिर इन्होंने अपने आप को आपको बिना कुछ बताए चुपचाप कर लिया हो, चुप कर लिया हो, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इन्होंने एक कायरो वाला काम करा है। जो इन्हें फ़ील होता है, वो अपनी गलती इन्हें रियलाइज़ होती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी ये पर्सन फ़ील करते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि इस पर्सन को ओवर थिंकिंग की बीमारी है। एक होता है सोचना और एक होता है बीमारी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब आप लोग अलग हुए थे तो डेफिनेटली इस पर्सन ने तभी भी बहुत ज़्यादा सोचा, तब भी उस पर पूरी पीएचडी कर डाली कि भाई आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, फैमिली नहीं मानेगी, ये है वो है, आपसे अलग होना ज़्यादा बेहतर है। तो उस वक्त भी इस पर्सन ने अपनी पीएचडी करी और अभी भी अपनी ही पीएचडी करते हैं। लेकिन अब जो इनके मन में चलता है वो अपनी गलतियां ज़्यादा चलती हैं, जिसे ये चाह कर भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये अपनी गलती अपने मुंह से बोलेंगे तो इनकी क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी नज़रों में, या इनका ईगो कहीं ना कहीं वहाँ हर्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ें इस पर्सन को आपसे अपनी गलतियों को बोलने के लिए रोकती भी हैं, ठीक है? किसी पॉइंट पर डेफिनेटली ये पर्सन अपना ईगो ज़्यादा संभाल कर रख रहे हैं बजाय प्यार के, ये चीज़ें हैं। पास्ट की मेमोरीज इस पर्सन को डेफिनेटली याद आती हैं, आपके साथ जो भी प्यारे प्यारे पल थे, जो भी ऐसे पल थे जो कहीं ना कहीं कोई पर्सन, एक कपल अपनी ज़िंदगी में चाहता है या चाहती है, वो आप लोगों ने एक साथ गुजारे हैं, जो इन्हें आज भी याद आती हैं, जिसे ये चाह कर भी भूल नहीं पाते, और कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये भूलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसी खूबसूरत पलों के थ्रू ये पर्सन आपको अपनी यादों में शामिल करे बैठे हैं, ये भी यहाँ पर है, ठीक है? चलिए, अब मैं यहाँ पर पेंडुलम यूज़ करूँगी, जिसमें आपको अपने मन में एक सवाल सोचना है और उसका जवाब मैं पेंडुलम से निकालूंगी कि इसका आंसर यस होगा या नो होगा, ठीक है? कोई भी सवाल आपको अपने माइंड में सोचना है। जितनी देर पेंडुलम घूमता रहता है, आप उतने वक्त तक उस सवाल को रिपीट करेंगे और फिर देखेंगे उसका जवाब यस और नो में होता है या नहीं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्क एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कोई भी सवाल आप अपने मन में दोहराइएगा, जो भी आपके मन में चल रहा है, और देख लेते हैं कि उसका जवाब है हाँ या ना। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ आर्क एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इस सवाल का जवाब हाँ है या ना। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। सवाल का जवाब हाँ है या ना। गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए हाँ या ना। गाइड कीजिए। जी हाँ, उसका सवाल का जवाब है यस। जो भी आपने अपने माइंड में सोचा है सवाल, उस सवाल का जवाब यहाँ पर है यस। चलिए, अब देख लेते हैं और टैरो से कि आपके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है आपके लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के मन में उनको लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या चल रहा है इनके मन में। तो पहला आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कॉलिंग योर सोलमेट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, उनके मन में। यूनिवर्स गाइड कीजिए। डिसेप्शंस, रोमांटिक फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर लव, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है चिल्ड्रन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी यही बताया था कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर ये भी बताया था कि
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको, जो भी आप लोगों के बीच में हालात चल रहे हैं, उस मामले में आपको मासूम मान रहे हैं, निर्दोष मान रहे हैं कि इन सब चीज़ों में आपकी क्या गलती थी जो सफ़र आप ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, उसके अलग मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि ये पर्सन ना जैसा सोचते हैं वैसा एक्सप्रेस नहीं करते। इन्होंने एक झूठा मास्क पहन रखा है, और ये चीज़ इन्हें पहले भी पता थी कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और कहीं न कहीं आप इनके पेरेंट्स या इस तरह के हालात आप लोगों के सामने ज़रूर आएँगे। और दूसरी चीज़, अभी भी इस पर्सन ने वही फ़ॉल्स मास्क पहन रखा है, ऐज़ एन कि आपके लिए इतनी सारी भर-भर कर फीलिंग्स होने के बावजूद भी, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए होने के बावजूद भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपके लिए अभी भी वो प्यार रखते हैं, वो फीलिंग्स, वो अट्रैक्शन ये अभी भी रखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताई थी। उसके अलग देखिए यहाँ पर भी आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड कॉलिंग योर सोलमेट। ये भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दी कि आप लोग यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो, और काफ़ी लोग तो यहाँ पर इस जन्म में ही नहीं मिले हो, आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जिसमें बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो अल्टीमेटली सही भी हो जानी हैं, क्योंकि ये पर्सन भी कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को इस झूठे मास्क के पीछे छुपाते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, मोनोलॉजी से और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स या उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। यू आर गुड इनफ, इमोशंस आर रनिंग हाई। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या कहते हैं मेरे व्यूअर्स के ग्रह नक्षत्र। सरेंडर टू द डिवाइन। 2 कार्ड्स आए हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो बेसिकली देखिए आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। पहली चीज़ तो जिस भी तरह अभी आपकी सिचुएशन चल रही है, जिस भी तरह का ये माहौल इस वक्त में आप लोगों के बीच में चल रहा है, डेफिनेटली उसे आपको सरेंडर यहाँ पर करना होगा। और जब तक आप उसे सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप ना अपने पास्ट को अपने सीने से चिपकाए बैठोगे, और उसे सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान होगे। और ये जो भी सिनेरियो इस वक्त में या जो भी सरगमस्टेंस इस वक्त में आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं ना, उसे आप सही से देख नहीं पाओगे कि ये चीज़ आपके लिए क्या लेकर अल्टीमेटली आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए एक बिगर पिक्चर लेके आ रहा है कि अगर ये पर्सन आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए लड़ पाते हैं, हिम्मत दिखा पाते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए परफेक्ट है। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो इन फ्यूचर भी इसी तरह से ये पर्सन कायर ही बने रहेंगे, जो कि इस रिश्ते के लिए सही नहीं रहेगा। तो बेसिकली आप दोनों जो अलग हुए हो, आप इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन का टेस्ट ले रहे हो कि तुम मेरे लिए या मेरे प्यार के लिए कितने एफ़र्ट कर सकते हो। उस चीज़ का आप टेस्ट ले रहे हो, तो इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को एक बिगर पिक्चर की तरफ आपको लेना है, और ये सोचना है कि आप अपने आप में इनफ हो, काफ़ी हो आप अपने आप में, एक ऐसे सॉलिड एनर्जी में आपको रहना है। ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ठीक है, ओवरऑल जो चीज़ें हो रही है उसे नए नज़रिए से देखो, बिग नज़रिए से देखो, और टॉक्सिक पास्ट को सीने से मत चिपकाए रहो। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिल रही हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।